न्यूज 18 आप देख रहे हैं। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। आपने तूफानी अंदाज में 25 खबरें जानी, अब आपको खबरें विस्तार से दिखाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे चमोली की। चमोली जिले के माणा गांव के पास में जो ग्लेशियर टूटा है और उसके बाद जो यहाँ पर जिंदगी बचाने का ऑपरेशन चल रहा है, उस पर आपको अपडेट दे देते हैं। 33 लोगों को बचा लिया गया है। एवलांच में अभी भी 22 मजदूर फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू करने के लिए लगातार यहाँ पर सुरक्षा बल डटे हुए हैं और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम के पास मौलफा पाक घाटी पर नारायण पर्वत पर ग्लेशियर टूटा है और इस एवलांच में कुल 55 मजदूर फंसे हैं। 33 मजदूरों को निकाल लिया गया है। 22 मजदूर अब भी वहां पर फंसे हुए हैं। मजदूरों को निकालने का काम जारी है। अब से थोड़ी देर के बाद वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर जोशीमठ पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर से एनडीआरएफ की टीम यहां पर मदद ले रही है और ग्लेशियर के अंदर फंसे हुए मजदूरों को रेस्क्यू किया जाएगा। 22 मजदूरों की अब भी जानकारी मिल रही है, जिन्हें जल्द से जल्द निकालने के लिए युद्ध पर काम हो रहा है। हेलीकॉप्टर से घायल मजदूरों को आर्मी अस्पताल जोशीमठ लाया जाएगा, एयरलिफ्ट किया जाएगा और सीधा अस्पताल पहुंचाया जाएगा। गंभीर रूप से घायलों को एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश पहुंचाया जाएगा। माणा आईटीबीपी में 33 मजदूरों का इलाज इस समय चल रहा है, जिनका सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। 22 अब भी फंसे हुए हैं मजदूर। आप जानकारी ले लीजिए कि माणा में इस वक्त आईटीबीपी के जवान, एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान, बीआरओ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। लगातार बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, जिसके चलते रेस्क्यू में परेशानी आ रही है। हमारे पास एक तो टोटल 32 लोग हमें मिल चुके हैं, जिनमें कि 10 तो सुबह ही आईटीबीपी और आर्मी की टीम को वहाँ पे ज्वाइंटली मिल गए थे और वो आईटीबीपी हॉस्पिटल में अभी स्टेशन है। और उसके अतिरिक्त बीआरओ कमांडर द्वारा बताया गया है कि 22 लोग ऐसे थे जो सुरक्षित स्थान पे जाके अपना वहाँ बैठे थे और वो बीआरओ ने उनको भी सर्च कर लिया है और बीआरओ कैंप बद्रीनाथ में उनको लेके आ रहे हैं। तो फिलहाल 25 और लोगों की हमें तलाश रहेगी। एनडीआरएफ की टीम यहाँ आ गई है और पीएम सर के ऑफिस से लगातार सूचना ली जा रही है और जो भी यथासंभव हेल्प है वो हमारी स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन को दी जा रही है। नेपाल के पास चलते हैं। चमोली से हमारे साथ इस समय लाइव है नितिन। रेस्क्यू पर जानकारी दें, इस समय क्या परेशानी आ रही है, कितने लोग रेस्क्यू कर लिए गए हैं, कितने मजदूर वहां फंसे हुए हैं, कौन कौन सी टीमें वहां पर, कितने जवानों की तैनाती है, विस्तार से इस पर अपडेट दें। जी, अगर बात करें तो जो माणा के पास ऑपरेशन चल रहा है ग्लेशियर के अंदर से अभी जो लगभग 33 जो मजदूर है उनको निकाल दिया गया है। टोटल जो संख्या बताई जा रही है वो 55 बताई जा रही है। जो मजदूर वहाँ पे फंसे हुए थे उसमें से लगभग 33 को निकाल दिया गया है और अब 22 मजदूर अभी भी मिसिंग चल रहे हैं। हालांकि रात भर जब मौसम कल शुक्रवार शाम से जब हल्का सा ठीक हुआ था, उसके बाद रात को भी सर्च ऑपरेशन चला है, ये बताया जा रहा है। और आज सुबह से ही मतलब जब से सुबह हुई है, बताया जा रहा है कि जो आईटीबीपी की टीम है वो माणा ग्लेशियर के पास जहाँ पे ये पूरा हादसा हुआ है वहाँ के लिए मूव कर चुकी है। और आज का पूरा अपडेट यह है कि वायुसेना की इस पूरे सर्च ऑपरेशन में अब मदद ली जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा था कि पैदल मार्ग से बद्रीनाथ धाम की तरफ एक टीम को रवाना किया जाएगा, जिसमें एसडीआरएफ की टीम होगी, आईटीबीपी होगी, आर्मी होगी, एनडीआरएफ की टीम होगी। लेकिन हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक लगभग 15 से 16 किलोमीटर का जो एरिया है, बताया जा रहा है कि उसमें भारी बर्फबारी की वजह से जो सड़क पर है उस पर छोटे छोटे ग्लेशियर भी टूट कर आए हैं और बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। ऐसे में वहाँ पे पैदल मार्ग से या सड़क मार्ग से पहुँचना बहुत मुश्किल होगा। अब पूरा निर्भर जो है आज ऑपरेशन जो चलाया जाएगा 22 जिंदगियों को बचाने का, वो वायुसेना पूरा इसका कमान संभालेगी और जोशीमठ इसका पूरा स्टेशन बनाया गया है। यानी कि जोशीमठ से पूरी ऑपरेशन को लीड किया जाएगा। यहाँ पे आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ के सारे अधिकारी और स्वयं चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी कल देर रात से यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और सबसे पहली प्राथमिकता आज यह है कि अभी जो हेलीकॉप्टर यहाँ जोशीमठ पहुँचेंगे वो सबसे पहले एनडीआरएफ के जो लगभग 150 से अधिक जवान यहाँ पे कल रात तक पहुँच चुके हैं, उनको सबसे पहले बद्रीनाथ धाम आर्मी हेलीपैड उतारा जाएगा। और वहाँ पे जो लोग कल निकाले गए हैं लगभग 33, उनको एयरलिफ्ट करके जोशीमठ लाया जाएगा। आर्मी अस्पताल में उनका उपचार होगा
और जो बताया जा रहा है कि 4 इस पूरे घटना में 4 जो सीरियस हैं उनको काफ़ी चोटें आई हैं, उनको सबसे पहले एम्स ऋषिकेश हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा जाएगा। अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं सुबह से ही जो आला अधिकारी हैं वो आर्मी हेलीपैड की तरफ मूव कर चुके हैं, तो कुछ देर के बाद लगभग 7:30 या 8 बजे के बाद आर्मी का विशेष हेलीकॉप्टर यहां पहुंच जाएंगे और उसके बाद ये पूरा सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। जी नितिन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक कैसे जानकारी और क्या जानकारी पहुंचाई गई अब तक? जी, जिस तरीके से कल शुक्रवार को जैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस पूरी घटना की जानकारी मिली है, तब से लगातार देर रात तक हमने देखा कि किस तरीके से वे कंट्रोल रूम में, जो आपदा कंट्रोल रूम है वहां पर नजर बनाए हुए थे। और अब बताया जा रहा है कि अभी हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो समय है वो निर्धारित नहीं हुआ है, और जैसे ही उनका समय निर्धारित होगा लगभग 10 से 11 बजे के बीच बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ जा सकते हैं। वहां पे जो मजदूर कल निकाले गए हैं उनका हालचाल वो जान सकते हैं, अगर तब तक उनको जोशीमठ शिफ्ट नहीं किया गया तो। और इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस स्पॉट पर भी पहुंचेंगे जहां पे ये ग्लेशियर टूटा हुआ है, जहां पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बड़ी बात यह है कि आज सुखद खबर यह है कि मौसम बिल्कुल क्लियर है और धूप अब धीरे धीरे पहाड़ों में निकल आएगी, तो ऐसे में आज सर्च ऑपरेशन का युद्ध स्तर पर होना स्वाभाविक है क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है। और जिस तरीके जी, शुक्रिया आपका नितिन सिंबाल जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं चमोली से बड़ी खबर जिस पर आपको हमारे सहयोगी अपडेट दे रहे थे। आज की एवलांच भारी तबाही लाया है। यहाँ माणा गांव के पास में ग्लेशियर टूटा और एवलांच में 50 से ज्यादा मजदूर उसकी चपेट में आए। 32 का रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन 22 इस समय बताए जा रहे हैं जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आईटीबीपी, बीआरओ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू का काम कर रही है। चमोली के माणा गांव में सुबह ठीक से हुई भी नहीं थी कि बर्फीले तूफान ने तबाही मचा दी। सुबह करीब 5 बजे बीआरओ कैंप के ऊपर एवलांच आया, जिससे किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। मौसम कई दिनों से खराब चल रहा था, बर्फबारी हो रही थी। किसी को आभास नहीं था कि बर्फीला तूफान मुसीबत लेकर आ रहा है। मजदूरों के कैंप से एवलांच टकराया, जिसकी चपेट में करीब 50 लोग आ गए। मंजर कितना भयानक रहा होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। एवलांच की चपेट में 8 कंटेनर और 1 शेड आ गया। नेचुरल डिजास्टर के कारण वो ये डैमेज हुआ और उसमें करीब हमने जैसे पता चला तो आईटीबीपी की जो हमारी कंपनी वहां पर है, इसके जिसको लीड हमारा एक गस्टेड ऑफिसर करता है, और साथ में हमारी कंपनी के वहां करीब अच्छे मतलब जो हमारी कंपनी के ऑथराइज स्ट्रेंथ भी है, तो साथ में तुरंत हमने उसको रेस्क्यू और रिलीफ वर्क करना शुरू किया। और साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे बगल में ही आर्मी की भी डिप्लॉयमेंट है, तो आर्मी ने भी साथ साथ ही इसमें रेस्क्यू रिलीफ वर्क में हेल्प किया, वो भी रेस्क्यू रिलीफ वर्क किए। चमोली में माणा के पास जिस जगह एवलांच आया है उसको हम मैप के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये उस पूरे इलाके का ये मैप है। हालांकि मैप गर्मियों का लिया गया है। ये अलकनंदा है और ये अलकनंदा से लगी हुई ये बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है जो माणा गांव के लिए जाता है, और ठीक यहाँ से माणा से कुछ पहले ये सड़क तिब्बत बॉर्डर के लिए कटती है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर माणा, ये आपको माणा गांव नजर आएगा और माणा गांव से कुछ पहले ये माणा पास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईटीबीपी का कैंप यहाँ पर मौजूद है। ठीक यहीं पर इसी कैंप के पास ये एवलांच आया, जिसने यहाँ पर जो श्रमिक रह रहे थे उनको वो इस एवलांच के नीचे दब गए और फिर एवलांच नीचे बताया जा रहा है कि अलकनंदा तक उसकी रीच बनी हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही आईटीबीपी, बीआरओ की टीमें राहत बचाव में जुट गईं। सेना के अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी राहत बचाव में लग गईं। टीम में डॉक्टर भी शामिल है। रेस्क्यू किए गए मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया है। माणा से बीआरओ की तरफ से निर्माण चल रहा है, वहीं पर सभी मजदूर काम के लिए पहुंचे थे।
पहाड़ी राज्यों में पिछले कई दिनों से मौसम खराब चल रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है, जिसकी वजह से कहीं पर 2 से 3 फीट और कहीं ज्यादा बर्फ जमा हो गई है। लगातार बर्फबारी होने से रेस्क्यू मिशन भी आसान नहीं होता। बद्रीनाथ धाम में जो आईटीबीपी आर्मी की टीम थी उनके द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया और अब जो निचले इलाकों से ऊपरी इलाकों में अब जो बद्रीनाथ धाम है वहाँ पे आर्मी आईटीबीपी की एम्बुलेंसें भेजी जा रही हैं। आप देखिए आईटीबीपी के वाहन जो हैं वो यहाँ पे अभी रुके हुए हैं पांडुकेश्वर क्षेत्र में और यहाँ से इनको अब आगे किया जाएगा। आप देख सकते हैं अभी भी इन बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो ये पांडुकेश्वर का इलाका है लगातार बर्फबारी हो रही है। इस बीच जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार बद्रीनाथ धाम की तरफ जा रही है। आर्मी की ये गाड़ियां आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे पर खड़ी है क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा इस समय गिरी है, लेकिन ग्राउंड जीरो से लगातार जो मूवमेंट है सर्च ऑपरेशन का वो लगातार जारी है। टीमों को रवाना कर दिया गया है, सेना की मदद ली जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम में बड़ी बैठक की। अधिकारियों के साथ माड़ा के हालातों पर चर्चा हुई। बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं जो भी जिस स्तर पर, क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ पर नहीं हो पा रही है और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहाँ विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहाँ लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम धामी से बात की है। मजदूरों को जल्द सुरक्षित बाहर निकालने के उपायों पर चर्चा हुई। चमोली में भारी बर्फबारी के बाद नेशनल हाईवे बंद है। हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक सड़क पर बर्फ जम चुकी है, जिसकी वजह से आवाजाही बंद है। बीआरओ बर्फ हटाने के काम में जुटी है। सुनील नवप्रभात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।